हरीश चौधरी एक बार फिर से थार में सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी है कि हरीश चौधरी को एक बार फिर से रविंद्र सिंह भाटी जैसे नेताओं के साथ की जरूरत है। सब कुछ बताएंगे आपको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो हाईटेंशन लाइनों के मुद्दे पर उनका कहना है कि सोलर कंपनियों द्वारा कोई पारदर्शिता नहीं है। उन्होंने मुआवजे के निर्धारण के तरीकों पर बहुत सारे सवाल उठाए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर उनके इंटरव्यू का वायरल हो रहा है और उसके बाद ये सब चीजें देखने के बाद, सुनने के बाद समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हरीश चौधरी अब बाड़मेर की राजनीति में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से उनका कहना है कि टावर की लोकेशन के संबंध में गजट में प्रकाशन किया जाता है, इसमें कायदे होते हैं, इसमें नंबरों का मेंशन होना, खसरा नंबर होने चाहिए, लेकिन सिर्फ कंपनी द्वारा गांव का नाम ही दे दिया जाता है। उनका पासा पलटने वाला जो रवैया इस वीडियो में दिखाई दे रहा है वो काफी दिलचस्प है। हालांकि किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं हरीश चौधरी, ये कहना मुश्किल है, लेकिन आप सुनिएगा इस वीडियो में किस तरीके से वो अपने हार की गलतियों को भी मान रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी गलती हुई उस वजह से बाड़मेर से कांग्रेस का सफाया हुआ। आप सुनिए उनके खुद की जबान में कबूला गया ये वीडियो। इस तरह की स्थिति हुई मेरे जीवन के अंदर भी, इस तरह की स्थिति के अंदर बहुत है, इसके हल है। कुछ मैं आपको साझा कर लेता हूं और बाकी सभी मिलकर जो हल धार निकालेगा मैं उनके साथ में रहूंगा, क्योंकि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं वो अपन सब लोगों को पता है। ये हमारे साथ भैया के अंदर जब ये पूरा प्रकरण हुआ तो थार के साथ वादा किया था उन्होंने। वो चंद लोग नहीं बैठे थे इस धरने के अंदर, भैया के नागरिक नहीं बैठे थे, हम लोगों के से वादा किया था, थार से वादा किया था कि उसको ओरन के अंदर दर्ज कराएंगे, पर आज भी ओरन के अंदर दर्ज नहीं करा। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, इस तरह से ये कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इन कंपनियों से और जो पीछे जिनके पास मंशा, इनसे अपन सब लोगों को सावधान रहना चाहिए और एकजुट होकर और अपन को इसका मुकाबला करना चाहिए। मैं कोई इंतजार कर रहा था मैं कि कोई इस संदर्भ में आज्ञावान हुई, और कोई नहीं हुआ, तो इसलिए मजबूरन इसमें कोई राजनीतिक माइलेज की लेने के लिए नहीं हूं मैं। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति अगर इसका नेतृत्व करना चाहता है तो मैं उसका नेतृत्व स्वीकार करता हूं। निर्दलीय कोई भी नेतृत्व करना चाहता है मैं उसका नेतृत्व करने के लिए स्वीकार। मैं एक व्यक्ति के तौर पर, धार के नागरिक के तौर पर जितनी मेरे पास समझ है, ताकत है, मैं उसके पीछे लगाकर इस समस्या का समाधान करना चाहता हूं। यहाँ थार के अंदर दूसरी व्यवस्था भी, हिंदुस्तान में दूसरी व्यवस्था भी है। ये पीएसयू जिसकी बात कर रहे हैं, उनके अंदर जब बीएसएनएल का टावर लगता है या ओएनजीसी की जमीन ली जाती है तो उसमें किराया नहीं देते, किराया देते हैं। तो क्या ये विकल्प के लिए हम लोगों को आपस में चर्चा करके एकजुट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कि उसके बाद इन परिवार के लिए हम लोगों को हर साल वहां से खेती से कुछ नहीं मिलता, कई सालों के अंदर एक फसल मिलती है। दुनिया जयपुर में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को नहीं पता। वो भी जो हमारे न्यूनतम जीवन के लिए जो हमारा ये खेत है, उसको भी आपने, वो अधिकार भी आप छीन लिया। पिछले दिनों जो आंधी आई, उस आंधी के अंदर यही टावर, ये ट्रांसमिशन टावर नीचे गिरे। जो परिवार आसपास रहेंगे, क्या वो बच पाएंगे? हमारी भविष्य बच पाएगी? और जिस तरह के क्वालिटी का जो काम हो रहा है इसमें भविष्य के अंदर, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्नवाची चिन्ह है कि ये नहीं बच पाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग समझ रहे हैं, एक विकल्प तो ये। दूसरा विकल्प, जब ये गजट नोटिफिकेशन, एक और बात, महत्वपूर्ण बात, कि जब ये गजट नोटिफिकेशन निकालते हैं उस वक्त भी गलत मंशा से ये लोग उन काश्तकार का खसरा भी उल्लेखित नहीं करते। उसके पीछे इनका मकसद क्या? इनका मकसद ये है कि कानूनन तौर के ऊपर वो व्यक्ति, वो काश्तकार कानूनन प्रक्रिया में नीचे, सिर्फ गांव का नाम लिखते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, मैं सरकार को कहना चाहता हूं, प्रशासन को कहना चाहता हूं, क्या ये सही है? इसी से आपकी नीति और नीयत के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। आप जितने गजट नोटिफिकेशन वो निकाल कर देखें, तो आप खुद झूठ के आधार पर, गलत तत्व और तर्क के आधार पर यह काम करना चाह रहे हो, इस थार को खत्म करना चाह रहे हो। अब इसका विकल्प एक कि कोई कॉरिडोर बनाए, उस कॉरिडोर के माध्यम से ये पूरी की पूरी ट्रांसमिशन लाइन से उसको लेकर जाए। एक मैंने कहा
किराए के माध्यम से करें। और एक जो मैं विधानसभा में भी बोल चुका हूं, UVDS अल्ट्रा हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, जो हमारे देश के अंदर ही नहीं, यहां आगरा से दिसपुर के अंदर ये लाइन लग चुकी है हिंदुस्तान के अंदर, बिल्कुल हमारे वो राजस्थान से भी होती जा रही है। इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बावजूद ये पुरानी टेक्नोलॉजी से आप लाइन लेकर, अब सवाल ये उठता कि इस टेक्नोलॉजी से आम काश्तकारों को क्या होता? आम काश्तकार को 5 गुनी ज्यादा लाइन की जगह जहां 5 लाइन निकलेगी, उसमें हमारा नुकसान 20% रह जाएगा। और मैं कहने के लिए नहीं, जो भी टेक्निकल लोग हैं उनको अच्छी तरह से पता कि इसके माध्यम से। तो देखा आपने, सुना आपने, उन्होंने जितने भी राजनीतिक चेहरे हैं बाड़मेर से, उन सभी को बोला है। और हालांकि कलेक्टर स्पेशली टीना डाबी के काम करने से जिस तरीके से वो खासा नाराज दिखाई देते हैं, उनका भी इसमें रोल प्ले होता है। सभी से वो अपील कर रहे हैं, फिर चाहे से रविंद्र सिंह भाटी हो, टीना डाबी हो, प्रियंका चौधरी हो, सबका साथ अब उनको चाहिए। वो कह रहे हैं कि सारे नेताओं को अब पुलिस और कंपनी के इस मनमाने ढंग से जो ये यहाँ पर कार्यवाहियां की जा रही है, उनके खिलाफ बोलना होगा। अब उन्होंने पूरा पासा कंपनी की रणनीतियों पर पलट दिया है और बिचौलियों को पैसे दिए जाते हैं, ये कहकर इन सारी चीजों पर से तो पर्दा उठा दिया। हालांकि सुझाव भी उन्होंने दिया कि यदि हम ये पैसा सीधे किसानों को दे दें तो समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन किसानों को 1 लाख से कम रुपए देना चाहती है कंपनी, और विरोध के बाद ये राशि 3 लाख तक बढ़ जाती है, जिससे साफ पता चलता है कि कंपनी के पास मार्जिन है और प्रक्रिया बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं है, ये उनका कहना है। अब जिस तरीके से हरीश चौधरी ने कंपनियों की कार्यवाही को सबके सामने रखा और अपनी हार को कबूला कि किस वजह से हम हार गए, लेकिन एक बात यहाँ पर दिलचस्प लगी कि अब शायद हरीश चौधरी अकेले इन सब चीजों से निपटने में नाकाम हो रहे हैं और चाहते हैं कि अब थार के जितने भी नेता हैं और जितने भी कलेक्टर हैं, प्रशासन है, सब मिलकर एक साथ कार्यवाही करें। तो क्या लगता है आपको, क्या ऐसा संभव है? क्या सब एक ही थाली में बैठकर खा सकते हैं? और अगर खा सकते हैं तो इसका नाम राजनीति तो नहीं हो सकता। क्या कहते हैं आप? मुझे तो ये लगता है कि अब हरीश चौधरी का अगला निशाना कोई और नेता बनने वाला है। जिस तरीके से उम्मेदराम बेनीवाल को तोड़कर वो कांग्रेस में लाए, हो सकता है कि अगले चेहरे को लाने की कोशिश की जा रही है और इस तरह से थार में एकजुट होकर अपनायत कर कर काम करने की कोशिश की जा रही है। दाल में जरूर कुछ काला है। क्या लगता है आपको? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।